लीजिए, जहां गोवंश हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पोखरण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपी डिटेन किए गए हैं। मुख्य आरोपी आलम उर्फ याकूब गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी इमरान को भी डिटेन किया है। पुलिस देखकर भागता वक्त आरोपी घायल हुआ। आरोपी इमरान का पोखरण अस्पताल में इलाज जारी है। पोखरण अस्पताल में भारी पुलिस बल भी तैनात किया जा चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है, जहां आप देखिए कैसे गोवंश हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और पोखरण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपी को डिटेन किया गया है। मुख्य आरोपी आलम उर्फ याकूब गिरफ्तार और आरोपी इमरान को भी धर दबोचा गया है पुलिस द्वारा। और पुलिस देखकर भागता वक्त आरोपी घायल हुआ है। श्रीकांत हमारे साथ फोन लाइन पर। श्रीकांत, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए इस खबर के बारे में। देखिए, पोखरण के किलाओं में जो गोवंश हत्याकांड हुआ पिछले दिनों, उसको लेकर पुलिस लगातार धरपकड़ और गिरफ्तारियां कर रही है। 24 घंटे में 3 लोग पकड़े गए थे, उसके बाद 3 लोग और पकड़े गए, लेकिन मुख्य सरगना जो था, मुख्य अभियुक्त जो था, वो फरार चल रहा था और उसका एक साथी जो है वो भी फरार था। पुलिस ने जो है वो इस गोवंश हत्याकांड को लेकर मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों की अब तक जो है वो डिटेन किया है और मुख्य आरोपी आलम उर्फ याकूब और उसका साथी इमरान, दोनों ही पुलिस के जो है वो रेडार पर थे। लगातार पुलिस सर्च कर रही थी और फिर उन्हें जो है कल शाम उन्हें डिटेन किया गया। पुलिस ने कई दूरी तक उनका पीछा किया और फिर उन्हें डिटेन कर पुलिस जो है दोनों को जब ये पकड़ने का प्रयास कर रही थी और ये भाग रहे थे, तभी एक गड्ढे में गिरने की जो है वो जानकारी मिल रही, जहाँ से दोनों चोटें हुई। एक को गंभीर चोटें आई जो कि मुख्य सरगना है और मुख्य आरोपी आलम को जो है प्राथमिक उपचार के बाद जैसलमेर रेफर कर यहाँ अस्पताल लाया गया। यहाँ उसका एक्सरे और तमाम जो फॉर्मेलिटीज थी वो की गई और उसकी जांच की गई। वहीं दूसरे आरोपी इमरान को जो है वो पोखरण के ही अस्पताल में एडमिट किया गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही जो अस्पताल थे उन पर भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, क्योंकि गोवंश हत्याकांड से जुड़ा मामला था। हिंदू संगठनों द्वारा भी काफी लंबे वक्त से इसको लेकर जो है वो विरोध किया जा रहा था। तो पुलिस ने एहतियातन के तौर पर पुलिस की सुरक्षा जाब्ते को भी दोनों अस्पतालों में बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक हफ्ता पुराना ये पूरा मसला है और अब तक जो है वो 8 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी है और मुख्य आरोपी जो फरार था उसे भी पकड़ लिया गया है। जी चलिए, ठीक है श्रीकांत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, बाड़मेर की जरा बात कर लेते हैं। जिले में बदलाव पर धरना खत्म हुआ है। हेमाराम चौधरी ने धोरी मन्ना धरना स्थगित किया और जनगणना पूरी होने तक का धरना खत्म हुआ है। धरने को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया और आगामी जनगणना प्रक्रिया पर असर के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। जनगणना के बाद मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो धोरी मन्ना और गुड़ा मलानी उपखंडों को अलग करने पर विरोध जो है वो जारी है। ये धरना स्थगित किया कब तक के लिए? जनगणना का काम पूरा हो जाए। और रोक जो लगी हुई जिलों की सीमाओं को अब इधर उधर नहीं कर सकते, फ्रीज किए हुए हैं, ये हट जाएगा। और राज्य सरकार के भी अभी इनको वापस करने का उधर आज की तारीख में अधिकार नहीं है। बैक डेट में ये करने वाले हैं नहीं। पहले तो इन्होंने बैक डेट में किया 2 तारीख को, लेकिन आज 14 तारीख होगी। इतना बैक डेट में और जिसमें इतना हो गया, अब बैक डेट वाला मुझे भी नहीं लगता कि ये बैक डेट में करेंगे। तो इसलिए मेरी ख्याल से मंत्री जी ने इसीलिए बात कहा होगा कि भाई अभी हम कर नहीं सकते, हमारे अख्तियार में नहीं है, सीमाएँ फ्रीज हो गई है और उसके बाद जब सीमा हट जाएगी तब कर देंगे। तो ये उस टाइम तक कर देते हैं, हम इंतज़ार करेंगे, सीमाएँ खुलेगी वापस, उसके कुछ महीने और इंतजार कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगर कुछ नहीं होगा तो इससे भी तेज आंदोलन होगा, इससे भी ज़्यादा लोग धरने पे बैठेंगे। और भूपेश आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी देने के लिए। तो भूपेश, धरना को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है, हेमाराम जी का कहना है, और हेमाराम चौधरी ने धोरी मन्ना धरना स्थगित कर दिया है। क्या मांगे मान ली गई हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं, इस पूरे मामले को लेके मांगे मानने जैसी स्थिति नहीं, क्योंकि हेमाराम चौधरी जो बाइट में साफ तौर पे कह रहे हैं कि क्योंकि जिले की सीमा फ्रीज हो गई, अभी किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस सीमा को सीज हुए लगभग 14 दिन से अधिक का समय हो चुका। तो ऐसे में जो हेमाराम चौधरी की मांग है उस पर किसी भी तरीके से कोई पुनर्विचार जब तक जिलों की सीमाओं को वापस खोल नहीं दिया जाता तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन
सुनने में वर्ड लगता है कि भाई स्थगित और समाप्त दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन हेमाराम चौधरी एक मजे हुए राजनेता और लगभग कई दशकों से वो इस राजनीति को कर रहे हैं। समाप्त और स्थगित में जो सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन तकनीकी तौर पे स्थगित एक अलग उसका मतलब निकलता है और समाप्त का अलग मतलब निकलता है। तो ऐसे में इसको ये कहा जा सकता है राजनीति के तौर पे इसमें कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। हेमाराम चौधरी ने ये तो कहा है कि फिलहाल मैं उस धरना स्थल से जा रहा हूँ, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन तभी होगा जब जो सीमाएं वापस बाड़मेर में की जाएगी, नहीं तो इससे और ज्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा, लोगों को और ज्यादा कहा जाएगा। और जो कल की भीड़ थी वो हेमाराम चौधरी को साफ तौर पर कहना था कि ये तो ट्रेलर है, अगर ये नहीं माना गया तो इसको लेके एक भव्य आंदोलन भी किया जाएगा, जिसको वापस बाड़मेर जिले में जब तक शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना और इस तरीके का प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूपेश जी, महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है।